की इमामत जहां आका ने कराई, नबियों की इमामत जहां आका ने कराई, रो रो के तुझे देती है अक़सा ये दुआई। अब आइए हम इस वक्त एक मौलाना से गुजारिश करते हैं, हज़रत मौलाना अनवर शादाद साहब से मैं गुजारिश करता हूं आप अपने बयान से हम सबको महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस जो आज मुनाकिद की गई है, मुमकिन है हमारे और आपके लिए तफरीह का जरिया हो, लेकिन ये मजलिस बहुत ही काबिल एहतराम है। हकीकत यह है कि इस माना कर काबिल एहतराम है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर है। रसूलुल्लाह की तारीफ कभी नसर में, कभी नज़्म में और कभी नात में मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। आज की ये मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, नातगोई में तारीफ के लिए रखी गई है। गोया कि नात में, नज़्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, उनके अमली पहलुओं का, उनके जमाल का, हर चीज का तज़किरा शुअराए किराम करेंगे। मेरे बुजुर्गों, आज तक जब मजलिसें मुनाकिद होती थी तो शौरा ज़िम्नन होते थे, उलमा का बयान होता था। ये एक तारीख साज मौका है कि आपने अपने तकरीब के ढांचे को बदला है और शौराए किराम को बुलाया है। मुमकिन है आपके लिए तफरीह का बाइस हो ये शौरा, लेकिन वो शौरा जो रसूलुल्लाह के ना तो तौसीफ लिखते हैं या अल्लाह के हम्द लिखते हैं, मेरे बुजुर्गों, वो बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल तारीफ और काबिल इज्जत होते हैं। कुरान के अंदर मुस्तकिल शौरा की एक सूरत है 19वें पारे में, उसका मैंने एक टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू। आगे आयत का टुकड़ा मैं भूल रहा हूं। अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। पूरी सूरत शौरा के बारे में है। यही शौरा जो आपको नात और हम्द से महसूस कराते हैं, पूरी सूरत है 19वें पारे के अंदर। जब ये वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून ये आयत का टुकड़ा नाजिल हुआ तो हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर शौरा में थे, वो रोते हुए आए। कुर्तुबी ने लिखा है कि वो रोते हुए आए और कहा, या रसूल अल्लाह, इस आयत में अल्लाह ताला ने शौरा के ताल्लुक से क्या फरमाया? वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, कि शौरा तो गावून की इत्तिबा करते हैं। गावून सरकश शयातीन को कहते हैं। और कई जगह पर शौरा का तज़किरा है। शाइर नतरब्बस, शाइर मजनून,
कुरान के अंदर कई जगहों पर शुअरा का तस्करा है या शायर का तस्करा है। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो जो शायर सहाबा थे वो रोते हुए रसूलुल्लाह के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे ताल्लुक से क्या फरमाया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ढारस बधाई, तसल्ली दी और फरमाया कि आगे पढ़ो कुरान की आयत, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बादि मा ग़ुलिमू वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। कहा ये आयत का जो पहला टुकड़ा है वो शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, ये उन शुअरा के बारे में है जो मुशरिक हैं, जो अपने ख्यालात में गुम रहते हैं, फी वादिन यहीमून रहते हैं, यानी वादियों में चक्कर लगाते हैं, व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो खुद नहीं करते। वो शुअरा नहीं है जो ईमान लाए हैं, अमल सालिह किया है। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये वो शुअरा हैं जो ईमान वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ कभी तहरीर में होती है, कभी नस्र में होती है और कभी नज़्म और नात में होती है। बुखारी का एक टुकड़ा है हदीस का, इन्न मिनश्शिअरि हिकमतुन, बाद रिवायात में आता है इन्न मिनश्शिअरि लहिकमा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, शेर हिकमत की बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुफ्फार मक्का हिजो करते थे, यानी हिजो का मतलब है बुराई करना, जब बुराई करते थे तो हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबरे रसूल इनायत फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया, हस्सान तुम जवाब दो, जिब्रील अमीन तुम्हारी मदद के लिए आसमान से तशरीफ लाए। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, चूंकि बयान इस मजलिस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि आप इसको तफरीह न समझें। ये शुअरा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शायर के ऊपर रसूलुल्लाह के मौजू से, नात के ताल्लुक से जो शायरी होगी, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये इंतहाई तारीखी होगी और काबिल एहतराम होगा। हकीकत ऐसे मजलिसों में बावजू होकर बैठना चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बजाते खुद एक बहुत बड़े सवाब का काम है। इबादत तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान, चाहे वो नसर में हो या तहरीर में हो या तकरीर में हो या नज़्म और नात में हो, मेरे बुजुर्गों, बाइसे सवाब और बाइसे नजात। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और ये जान लीजिए कि अगर इनकी अहमियत न होती तो शुअरा के उन्वान से मुस्तकिल एक सूरत कुरान पाक में नाजिल न होती। ये और बात है, अपने अपने मोहब्बत की बात है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप इनको सुने, एहतराम के साथ सुने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ हो, तौसीफ हो, मेरे बुजुर्गों, इनाम भरपूर दीजिए आप, लेकिन उसका सलीका इख्तियार कर लीजिए। इससे पहले भी मैं किसी मौके पर मैंने कहा था, आप हजरात के यहाँ अंदाज जो है बाज मर्तबा गैर तहजीबी अंदाज में, गैर मुहज्जबाना अंदाज होता है, जिससे मेरे बुजुर्गों मुहज्जब लोगों को तकलीफ होती है। आप अपने मेहमानों को खूब पैसा दीजिए, हकीकत ये भी बाइसे सवाब होगा, इसलिए कि आप किसी कव्वाली या मुजरे के मजलिस में नहीं हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के मजलिस में हैं। इस पर पैसा लुटाना या पैसा देना ये बहुत बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन सलीके से। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, एक शायर ने कहा है, सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर, सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और सही मानों में इस मजलिस के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।